अगर हर दूसरे दिन आपके मन में यही थॉट आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरा ये काम क्यों नहीं बना, बाकी लोगों का बन गया, मेरा ही रह गया, मेरे साथ भी तो ये हो सकता था, मैं ही अनलकी हूँ, मेरी चीज़ें क्यों नहीं हो रही। कल मेरे पास एक स्टूडेंट आया जो कि काफ़ी परेशान था। जब मैंने उसकी बातों को गौर से सुना तो मुझे एक बात समझ में आई कि उसका ब्रेन जो है वो कंप्लेनिंग माइंडसेट में फंस चुका है। कंप्लेनिंग माइंडसेट से मेरा मतलब है कि हर समय उसको ऐसा लगता है कि उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है और वो जो है विक्टिम है और उसको ही सारी परेशानियाँ देखने को मिलती हैं और उसके एफर्ट्स करने के बावजूद भी उसको वो नहीं मिलता जो वो डिज़र्व करता है। इसकी वजह से जो उसका माइंड है वो उसको आगे बढ़ने की जगह उसी लूप में रखता है जिसमें उसको लगता है कि उसको सब कुछ पता है, सब कुछ आता है, लेकिन जो सिचुएशन है वो उसको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, जो नियर बाय सराउंडिंग्स हैं, इन्वायरमेंट नहीं दे रही जिसमें वो ग्रो कर सके। वहीं एक दूसरा स्टूडेंट है जिसको कि नॉलेज कम है लेकिन उसको खुद पर कॉन्फिडेंस है कि अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ तो मैं उसको अचीव कर सकता हूँ। भले उसके लिए मुझे टाइम लगेगा लेकिन वो छोटे-छोटे स्टेप्स मुझे वहाँ तक ले जाएँगे। आज डे 15 में आपसे बात कर रही हूँ मैं एक और कैरियर कलर की जो कि है आपका माइंडसेट कि वो लर्नर माइंडसेट है कि वो कंप्लेनिंग माइंडसेट है। अगर आपका लर्नर माइंडसेट होता है तो वो हमेशा आपको वो रास्ते दिखाता है जिससे आप जो अचीव करना चाहते हो वो कर सकते हो। वहीं जो कंप्लेनर माइंडसेट है आपको हमेशा हर चीज़ में परेशानियां दिखाएगा कि इस परेशानी की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाया और वो ज़रूरी नहीं आपसे जुड़ी हुई हूँ, वो हो सकता है सामने वाले किसी इवेंट, इंडिविजुअल या किसी भी ओकेशन से जुड़ी हुई हो सकती हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम अपने ब्रेन को ट्रेन करें ये समझने के लिए कि कैसे उसको, अगर वो कंप्लेनिंग माइंडसेट में है भी तो उससे बाहर निकल कर वो लर्नर माइंडसेट में आ जाए। क्योंकि जब तक आप सिर्फ कंप्लेन करते हो, आप सिर्फ विक्टिम बने रहते हो, आपको क्लियर विजिबिलिटी नहीं होती कि आपको कहाँ जाना है। वहीं अगर आप लर्नर माइंडसेट अप्लाई करते हो और वो छोटे-छोटे स्टेप्स आपको वहाँ तक लेकर जा सकते हैं। इसी माइंडसेट को कंप्लेनिंग से लर्नर में चेंज करने के लिए मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 5 स्ट्रेटजीज। जब आप अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करते हो तो आपको पता चलेगा कि आपके थॉट प्रोसेस में कितनी ज़्यादा क्लैरिटी आ चुकी है और ऐसा कुछ भी नहीं था जो चीज़ें और सराउंडिंग आपको रोक रही थी। वो आपके एफर्ट्स थे, वो आपका थॉट था जो आपको विक्टिम या फिर कमज़ोर महसूस कराने की कोशिश करता था। सबसे पहली स्ट्रेटजी है हमारी और इस स्ट्रेटजी में हमारे पास 2 क्वेश्चंस होते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास व्हाई मी? अब वो कंप्लेनिंग मोड हो गया कि मैं ही क्यों? उसको हम शिफ्ट करेंगे लर्नर मोड में कि अब क्या? व्हाट नाउ? तो जब हम व्हाई मी की जगह व्हाट नाउ सोचने लगते हैं कि अब मैं और क्या कर सकता हूँ? चलो जो हो गया, अगर कुछ भी गलत होना था वो हो गया, मेरा आउटकम जैसा मुझे चाहिए था वो नहीं आया, तो अब मैं नेक्स्ट स्टेप क्या अप्लाई कर सकता हूँ? क्या मुझे जो करंट सिचुएशन है उससे सीखने को मिल रहा है? इसके बाद सेकंड अप्रोच है हमारी डेली खुद को 1% इम्प्रूव करना। अगर डेली हम कुछ नया रोज हम सीखें, हो सकता है वो एक नई वोकेबलरी हो सकता है वो नई एक स्किल हो जो आपकी पर्सनालिटी को ग्रो करने में हेल्प करता है। खुद को अगर आप डेली इस तरीके से 1% भी ग्रो करने की कोशिश करते हैं तो आपको पता चलेगा कि जो आपकी सराउंडिंग है वो आपको और आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट कर रही है, ना कि वो आपको और पीछे खींच रही है जिससे कि आप आगे ना बढ़ पाए। उसी के साथ हमारी अब थर्ड स्ट्रेटजी है जिसमें हम बात करेंगे कंप्लेन करने की। हाँ, बिल्कुल हम कंप्लेन करेंगे क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हमें किसी चीज़ से शिकायत ना हो। लेकिन हमारे हाथ में क्या है कि हमें वो शिकायत कितनी देर तक करनी है, इसको हम लिमिट कर सकते हैं। जो टॉप लीडरशिप पर्सन्स हैं, जो टॉप मैनेजरियल पोजीशंस के पर्सन हैं, वो अगर किसी बात से परेशान होते हैं तो उसके लिए उन्होंने एक रूल बनाया हुआ है 5 मिनट रूल। आप किसी भी बात से परेशान हो उसकी कंप्लेन करिए बस 5 मिनट के लिए खुद से। सोचिए कि ऐसा क्यों हो रहा था, ये हो गया, उसने ये कर दिया, एंड देन आफ्टर 5 मिनट्स डिसाइड करिए कि अगेन उसको पहुंच जाइए पहली स्ट्रेटेजी पे कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो कंप्लेन करना परेशानी नहीं है लेकिन कंप्लेन लगातार करते रहना, ये सोचते रहना कि सिर्फ मेरे साथ ही परेशानी हो रही है, को आगे बढ़ने से रोकता है। अब हम बात करेंगे फोर्थ स्ट्रेटेजी की जो है रीफ्रेम फीडबैक। अभी आपसे किसी ने बोल दिया कि इसमें प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी नहीं है, या आपने जो आंसर दिया वो उतना अप टू मार्क नहीं है, या आपने जो भी काम किया वो उतना अच्छा नहीं जितना एक्सपेक्टेड था आपसे।
तो यहाँ पे 2 बातें आती हैं, एक तो उनकी एक्सपेक्टेशन आपसे जितनी थी आपने उसको मैच नहीं करा, तो हो सकता है वो आप समझते होंगे कि आप और बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम ये अप्रोच भी नहीं माने, उन्होंने ये बोला कि आपका काम उतना अच्छा नहीं है, तो हमको ये समझना चाहिए कि हमें अपने काम को और लेवल अप कैसे करना है। जब हम ये सोचते हैं जो हमको फीडबैक मिला है, उसको हम अपनी बेहतरी के लिए कैसे यूज़ करें, तो आपको कोई बात परेशान नहीं कर सकती है। क्योंकि जब भी हमको नेगेटिव फीडबैक मिलते हैं, तब हम परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब हम कैसे कोई काम करेंगे, हमारे एफर्ट्स किसी और को नहीं दिख रहे हैं। वहीं अगर उस फीडबैक से पॉजिटिव आउटकम्स हम निकालें कि इसको मैं रीफ्रेम करके अपनी ग्रोथ के लिए कैसे यूज़ कर सकता हूँ, क्या नई लर्निंग है जो मुझे रिक्वायर्ड है इस फीडबैक को ओवरकम करने के लिए, तो मुझे वो करना चाहिए। अब इसके साथ ही हमारा 5th स्टेप है कि हमें अपना लर्नर का सर्कल बड़ा करना चाहिए। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि हम कंप्लेनिंग नहीं करते हैं, लेकिन हमारे जो सराउंडिंग पीपल्स हैं, वो कंप्लेनिंग मोड वाले होते हैं और उनकी कंप्लेंट सुन-सुन के हम खुद भी उस ज़ोन में चले जाते हैं। तो हमें ये डिसाइड करना है कि जो हमारे आस-पास के लोग हैं, क्या वो सिर्फ़ कंप्लेन करते रहते हैं या वो उस ज़ोन में है कि वो नया कुछ सीखना चाहते हैं। तो अपने जो लर्नर सर्कल है उसको इंक्रीज करिए, बिल्ड करिए, ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट करिए जो लगातार कुछ सीखना चाहते हैं, ना कि जो बस ये सोचते हैं कि उनको ज़्यादा कुछ आता है और उन्हें कुछ नया सीखने की ज़रूरत नहीं है और किसी और से सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो थॉट प्रोसेस आपको सीखने नहीं देगा और जहाँ पे लर्निंग रुक जाती है वहाँ पर ग्रोथ रुक जाती है। तो कंटिन्यू लर्न करने के लिए, ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि हम अपने माइंड को जितना हो सके उतना लर्नर माइंडसेट के लिए रेडी करें। ये थी मेरी डे 15 की 5 स्ट्रेटजीज, जिसको अगर आप डेली अप्लाई करते हो तो आप अपने माइंडसेट को कंप्लेनिंग से लर्निंग की तरफ चेंज कर सकते हो। और इसके साथ ही डे 15 का लेसन क्लियर है कि कंप्लेनर बोलता है कि मुझे मौका नहीं मिला और लर्नर बोलता है कि मैं अगला मौका खुद बनाऊंगा। अब हम डे 16 में बात करेंगे आपसे एक और कैरियर किलर की, जो कि है कंसिस्टेंसी, कि कैसे हम मोटिवेशन जाने के बाद भी कंसिस्टेंट रहे। क्योंकि काफ़ी बार हम चीज़ों को शुरू कर लेते हैं लेकिन उसकी एंड तक पहुंचने से पहले ही हमारा मोटिवेशन नहीं रहता, तो हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स जिनको ये हेल्प कर सकती है उनके कंप्लेनिंग माइंडसेट से निकाल के लर्नर माइंडसेट में आने के लिए। थैंक यू।